जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रभुत्व एक इंस्टीट्यूट है जिसका कि हम और आप सदस्य हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। यूनिट 1 कंप्यूटर फंडामेंटल, कंपैरिजन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन। दो टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है जो कि यूनिट 1 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्रॉपर सीक्वेंस में। तो आज तीसरा नंबर पे हम लोग आ गए हैं, कंपैरिजन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है, क्या है, हाउ इज द ह्यूमन ब्रेन कंपेरेबल टू ए कंप्यूटर। ह्यूमन ब्रेन कैसे कंप्यूटर से तुलनात्मक है, मतलब कि ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण कि हम कंप्यूटर के साथ उसका तुलना कर रहे हैं। तो चलिए नोट नोट में सबसे पहले एगो नोट पढ़ लेना अच्छा होता है। ये 10 रुपया का नोट नहीं है, ये 2000 का नोट है। तो चलिए, ब्रेन इज कंसिडर्ड एज फिजिकल थिंग। जैसे कि देखिए, खोपड़ी के अंदर जो रहता है उसको ब्रेन कहते हैं, और ब्रेन के अंदर माइंड रहेगा कि नहीं रहेगा ये कंफर्म नहीं है, समझे ना। माइंड किसको कहते हैं? तो माइंड उसको कहते हैं जो कि निर्णय लेने की शक्ति देता है। बेसिकली किसको कहते हैं, माइंड किसको कहते हैं? जो कि हमें निर्णय लेने की शक्ति देता है, सोचने की शक्ति देता है, निर्णय लेने की शक्ति देता है, तो उसको हम माइंड कहते हैं। और देखिए ब्रेन, ब्रेन इट इज एन innovative and creative organ, but computer cannot create a new thing without any support। तो देखिए, ब्रेन जो है वो इनोवेटिव है, वो क्रिएटिव ऑर्गन है, वो नया नया चीज़ रचते रहता है, लेकिन ब्रेन रचता तो है लेकिन किसकी मदद से रचता है? माइंड की मदद से रचता है। तो देखिए, बट कंप्यूटर कैन नॉट क्रिएट ए न्यू थिंग। कंप्यूटर जीवन में कभी कुछ नया चीज़ कर ही नहीं सकता विदाउट एनी सपोर्ट, वो बिना सपोर्ट का वो कुछ नहीं कर सकता। इट वुड नीड सम प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर टू डू दिस। अगर कंप्यूटर, आपको लगता है कि कंप्यूटर कुछ बढ़िया काम कर रहा है या हमको हमारी इच्छा अनुसार वो काम कर रहा है, हमने बोला वेब कैम खुल जाओ तुरंत खुल गया, तो वो कैसे? वो आपका बात नहीं समझा, वो उसके अंदर प्रोग्राम डाला गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि कोई ब्रिलियंट इंजीनियर के ही द्वारा किया जाता है ये सब काम। तो कोई बढ़िया सज्जन व्यक्ति इंजीनियर उसके अंदर वो प्रोग्राम डाले, उसको वो भाषा सिखाए कि कोई तुमको बोलेगा प्लीज़ ओपन वेब कैम, तो तुम तुरंत वेब कैम खुल जाना, खोल देना। और या फिर सॉफ्टवेयर, तो वो प्रोग्राम के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाए जिसके कारण वो कि आपका बात समझ गया, तो वो जैसा कि आपने कहा वेब कैम खुल जाओ, तो वेब कैम खुल गया। अब देखिए, ह्यूमन ब्रेन विथ अबाउट 10 मिलियन न्यूरॉन्स वर्क लाइक ए कंप्यूटर। आदमी के ब्रेन में, आदमी औरत बात बराबर ही है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर 10 बिलियन न्यूरॉन्स है जो कि वर्क करते हैं लाइक कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर भी आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है, ट्रांजिस्टर होता है, ये सब होता है। तो 10 बिलियन का क्या मतलब हुआ? 10 बिलियन का मतलब हुआ 1000 करोड़, 1000 करोड़। बेसिकली ह्यूमन ब्रेन्स एंड कंप्यूटर कैन परफॉर्म सिमिलर टास्क सच एज। देखिए, अब कंप्यूटर और ह्यूमन कैन परफॉर्म सिमिलर टास्क, जैसे कि हम लोग आपको रोल ऑफ कंप्यूटर इन एनवायरमेंटल साइंस ये सब में हमने थोड़ा सा ये सब डिस्क्राइब किया हुआ था। तो चलिए आज यहाँ ह्यूमन ब्रेन के पर्सपेक्ट्स में आपको बताते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जैसे कि
डाटा दिए, उसको इंस्ट्रक्शन में बदला, फिर उसको इन्फॉर्मेशन वो कंप्यूटर लिया, फिर उसको प्रोसेस किया। तो देखिए वो तो आपने कंप्यूटर के तरह से समझ ही गया। अब यहाँ ह्यूमन ब्रेन के एस्पेक्ट में समझिए। आपकी गर्लफ्रेंड गांधी मैदान में बैठी हुई है, आपसे मिलने के लिए बुलाई। आप क्या करिएगा? आप तुरंत प्लान करिएगा, तुरंत प्रोसेस करिएगा कि कौन सा रास्ता से जाएं कि दोस्त लोग नहीं पकड़े, कितने बजे निकलें कि घर वाला नहीं पकड़े, घर वाला नहीं क्वेश्चन करे कि कहाँ जा रहे हो। तो ये सब तुरंत दिमाग में एकदम फटाफट प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है, प्लानिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, अब आप प्रोसेसिंग, अब आप निकलने का प्लान बना लिए पूरा। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब प्रॉब्लम में फंस गए। जैसे कि गए वहाँ, ब्रेंच पे बैठे हुए हैं और पड़ोसी देख लिया, बोलता है क्या बेटा क्या चल रहा है, किसके साथ बैठे हुए थे वहाँ पर। तो अब आप क्या बोलिएगा? तो आप यही ना बोलिएगा कि हमारा दोस्त की बहन थी, वो गया था पानी लाने के लिए, था यहाँ पर बैठे हुए थे, मुंह बोली बहन है, यही सब बोलिएगा। तो ये सब खूब होता है इस सब उम्र में। ऐसा समझ सब जाता है, लेकिन आप भी बच सकते हैं ये सब कुछ बहाना करके, समझे ना। तो आप तुरंत, आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लिया, कंप्यूटर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, समझे ना। तो अब देखिए, अब कैलकुलेशन। अब गर्लफ्रेंड आपको बोलेगी क्या कि चिकन बिरयानी ऑर्डर करो। आपका जेब में जो है चाय पीने का पैसे नहीं है, आप चिकन बिरयानी कहाँ से ऑर्डर करिएगा? तो तुरंत फटाफट कैलकुलेशन करिएगा ना कि कितना पैसा है, कितना खर्चा होगा, ये सब तुरंत कैलकुलेशन करिएगा। कंप्यूटर भी फटाफट एकदम आपका दिया हुआ इंस्ट्रक्शन को इंफॉर्मेशन में बदलता है, फटाफट कैलकुलेशन करता है। तो देखिए, अब लास्ट में इंफॉर्मेशन और मेमोरी स्टोरेज। देखिए, इंफॉर्मेशन और मेमोरी स्टोरेज। और इंफॉर्मेशन जो हुआ, अ, जैसे कि आप लोग बैठे हुए हैं पार्क में, गांधी मैदान गए, बुद्धा पार्क गए, गोल घर गए घूमने के लिए, और इंफॉर्मेशन खूब एक दूसरे को एकदम कह रहे हैं कि मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है तुमसे, जब तक जिएंगे तुम्हें ही चाहेंगे। ये सब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, उधर से भी हो रहा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है। और दूसरा मेमोरी स्टोरेज। अब मेमोरी स्टोरेज, वो हाथ में हाथ डाल के खूब लाल पियर कपड़ा पहन के घूमिएगा, तो ये सब मेमोरी बन जाएगा एक। तो इसको स्टोरेज कहीं ना कहीं करिएगा ना, तो उस सबको स्टोरेज कहाँ के करते हैं? देखिए, माइंड में स्टोरेज करते हैं। माइंड में उसको स्टोर करिएगा, तब ना रिमेंबर करते रहिएगा। तो ब्याह शादी हो जाएगा, तो 8-10 साल के बाद कहिएगा कि पहल की वाली अच्छी थी। अच्छा अच्छा कोई नहीं होता है, समझे ना। ब्याह शादी के बाद जिससे ब्याह शादी होता है, माँ बाप कराते हैं, वही बढ़िया होता है। तो ये सब भरम में मत रहिए। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता दिए कि देखिए, कंप्यूटर भी आपका इंफॉर्मेशन और मेमोरी स्टोरेज इंफॉर्मेशन समझता है, लेता है, और फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसको स्टोरेज करके मेमोरी यूनिट में रखता है। आप भी कुछ बढ़िया बढ़िया मेमोरी अपने दिमाग में रखते हैं, माइंड में रखते हैं। तो समझ गए होंगे, आई होप। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। न्यूरॉन इन आवर नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल्स एंड इंफॉर्मेशन टू ईच अदर एंड आवर अदर सिस्टम। तो देखिए, न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है न्यूरॉन। वो सेंड करता है सिग्नल एंड इंफॉर्मेशन टू ईच अदर एंड आवर अदर सिस्टम। जैसे कि वो ईच अदर, वो एक दूसरे न्यूरॉन से सब कनेक्टेड रहता है। अब पैर में मच्छर काट लिया, तुरंत दिमाग में जाएगा इन्फॉर्मेशन, और तुरंत हाथ ऑटोमेटिक आपका वहीं पर हिट करेगा जहाँ पर वो मच्छर काटा है। तो ये सब सिग्नल। अब देखिए, अब सिग्नल तो है, सिग्नल तो है, सिग्नल एंड इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब सिग्नल क्या है? तो देखिए, सिग्नल क्या है? सिग्नल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? दैट क्रिएट्स वाइब्रेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो वाइब्रेशन क्रिएट कर दे उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए, सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल करंट दैट कैरीज डाटा फ्रॉम इन डाटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम और नेटवर्क टू अनदर। अब जैसे कि देखिए, अब कंप्यूटर के एस्पेक्ट्स में यहाँ पर बात हो रही है। तो आपने कंप्यूटर में टाइप किया पटना और उसको सर्च किया,
तो जैसे ही आप PATNA टाइप किए, तो जितने बार आपने टाइप किया उतना बार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हुआ, जो कि कीबोर्ड से होते हुए आपके सीपीयू में हिट कर होते हुए वो पूरा अंदर प्रोसेस होता है। वो ब्लॉक डायग्राम में हम लोग समझेंगे आगे। तो ये सब पूरा एक सिस्टम में घूमते हुए तब आपके वो स्क्रीन पे पटना प्रिंट हुआ। और नेटवर्क, अब जैसे ही आप इंटर बटन टिपे सर्च हुआ, तो वो एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क, पूरा कंप्यूटर का एक जाल है। आप लोगों के द्वारा से रिक्वेस्ट भेजा गया, क्लाइंट फिर उसको प्रोसेस करके फिर आप तक भेजा, तब आपको पटना का दृश्य देखने को मिला कंप्यूटर पे, गूगल पे। तो ये सब सब पूरे एक सिस्टम और एक नेटवर्क का पूरा माया जाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक सिग्नल है जो कि कंप्यूटर इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। आपने कुछ सर्च किया तो वो बाहर जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहाँ से फिर रिक्वेस्ट लाता है कि पटना टाइप किया है तो थोड़ा सा इसको दिखा दीजिए पटना। तो वो कहेगा कि ठीक है, अभी हम इसको पूरा दिखा देते हैं। तो फिर आपको वहाँ सर्वर अलाउ करेगा, तो आप तुरंत गोलघर पटना देख लीजिएगा, गांधी मैदान देख लीजिएगा। तो ये सब होता है। आप समझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंप्यूटर में इम्पोर्टेंस, और ह्यूमन में तो है ही इम्पोर्टेंस। मच्छर काटता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, न्यूरॉन अगर डिसेबल रहेगा, बढ़िया से काम नहीं करेगा, तो आपको फील ही नहीं होगा कि मच्छर काटा है कि बिच्छा काटा है। समझे ना। अब देखिए टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। अब सिग्नल तो होगी, समझ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब कितने तरीका का होता है सिग्नल्स, तो देखिए कंप्यूटर में हम लोग जानते हैं एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल किसको कहते हैं, तो देखिए इट इज़ ए टाइम वेरिंग सिग्नल जनरली बाउंड टू रेंज। इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विथिन दैट कंटिन्यूस रेंज। और फिर है इट इज़ कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ करंट एंड सिग्नल। तो ये आप लोग समझे नहीं होंगे, ऐसे हम भी नहीं समझे, क्योंकि हम तो एकदम सिंपल आदमी हैं। तो देखिए आप लोगों को भी हम अपना ही भाषा में समझाएंगे ना। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, एनालॉग सिग्नल जो होता है, एनालॉग सिग्नल लगातार होता है, वो टूटता नहीं है। अभी हम आप लोगों को इसका फिगर दिखाएंगे। और डिजिटल सिग्नल, द टाइप ऑफ सिग्नल दैट रिप्रेजेंट डाटा एज सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग 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 वैल्यू। इट गिव्स ओनली वन वैल्यू फ्रॉम फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू एट ए गिवन टाइम। वो एक टाइम पे कोई एक ही वैल्यू देगा, फाइनाइट सेट। और देखिए डिस्क्रीट वैल्यू क्या होगा डिजिटल में, क्या होगा, तो देखिए जीरो और वन होगा। जीरो होगा लो पे और वन होगा हाई पे। अब आप लोग तो समझे नहीं होंगे, तो बिना फिगर का कोई कैसे समझेगा। तो देखिए फिगर लाते हैं। अब देखिए ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया एनालॉग सिग्नल, ये हो गया डिजिटल सिग्नल, ये हो गया एम्पलीट्यूड। -5 वोल्ट से 5 वोल्ट जा रहा है, और ये जीरो से शुरुआत होकर ऐसे 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 जा रहा है। और ये टाइम हो गया, एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड हो गया, वोल्ट हो गया। तो देखिए ये कंटिन्यूअस है, एक बार बनाना स्टार्ट करिए तो ऐसे ऐसे चलते रहिए। तो ये हो गया कंटिन्यूअस, और ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया इस पे टाइम हो गया, इस पे वोल्ट हो गया। और ये देखिए 0 से 5 तक है। ये ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ लो पे इसका वैल्यू जीरो रहेगा, और यहाँ पीक पे हाई पे इसका वैल्यू वन रहेगा। तो इसको कहते हैं डिजिटल सिस्टम। ये दोनों में अंतर है कि ये कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, और ये कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है। In the same way, computer systems have artificial neurons and transistors that send complex signal and data for them to function। और देखिए कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके अंदर आर्टिफिशियल
उसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स एंड ट्रांजिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया है टू सेंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एकदम घिचपिचाया हुआ, समझे ना, एकदम कॉम्प्लेक्स, एकदम पूरा एकदम कोंचा हुआ है एकदम, सिग्नल को एंड डाटा फॉर देम टू फंक्शन। अब उसको फंक्शन करने के लिए वो सेंड करता है आर्टिफिशियल न्यूरॉन एंड ट्रांजिस्टर, कॉम्प्लेक्स सिग्नल और डाटा को ट्रांसफ़र करता है फॉर फंक्शन, उसको आगे इम्प्लीमेंट, आगे उसको फंक्शन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। फंक्शन का क्या मतलब होता है? फंक्शन का तो हिंदी में मतलब समारोह होता है। समारोह में बहुत तरह का काम हो जाता है। अब फंक्शन में तो बहुत तरह का हो ही ना जाता है। अब कहीं शादी हो रहा है, कहीं शादी नहीं हो रहा है, किसी का शादी टूट रहा है, तो दोनों ही तरह का फंक्शन होता है, तो रिश्तेदार को तो दोनों में मज़ा आ जाता है। और सबसे मज़ा तो तब होता है जब शादी किसी का टूट रहा होता है, तब आस पड़ोस और रिश्तेदारी को खूब मज़ा आता है मज़ा लेने के लिए। दो बात आपकी तरफ से भी बोलेगा, दो तरफ उसके तरफ से भी बोलेगा। उसको मतलब लड़ाई शांत करवाने से नहीं रहता, उसको मतलब रहता है कि खूब लड़ाई बढ़े, अब मजा आए देखने में, समझे ना। इसलिए रिश्तेदारी और पड़ोसी ये दोनों से बच के रहिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन ऊपर में था, जो कि पहला कि कंपेरेबल वाला, और देखिए दूसरा कंप्यूटर क्या है, डिफरेंस वाला। तो हाउ इज कंप्यूटर ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम ए कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन कैसे अलग अलग है। तो प्रोसेसिंग के मामले में अलग है, एनर्जी इफिशियंसी के मामले में अलग है, वर्क इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस के मामले में अलग है। तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, तो तीनों को समझेंगे सीक्वेंस में। तो ए नंबर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के मामले में कैसे अलग है। तो देखिए प्रोसेसिंग के मामले में वो कैसे अलग है। A human brain can process all doubts of information from external stimuli। मतलब एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहरी, स्टिमुली का मतलब हो गया उत्तेजना। अब अब आपके दिमाग में कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन जाएगा, डाउट्स जाएगा, तो आप उसको स्टिमुली, बाहरी स्टिमुली की मदद से, मतलब बाहरी उत्तेजना की मदद से आप उसको सॉल्व करेगा। मीनिंग समथिंग डेट काउज एक्टिविटी और डेवलपमेंट इंटरेस्ट। अब वो डेवलपमेंट इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हुए आप लोग उसको जो है सॉल्व करते हैं, किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन डाउट्स को। तो डेवलपमेंट इंटरेस्ट क्या है? मतलब डेवलपमेंट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के, मतलब डेवलप करना, मतलब उसको सुधारना, बढ़ाना उसको। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है इच्छा। तो आपके बढ़ा हुआ इच्छा जो भी रहता है, आप उसी के अनुकूल जो है अपनी इंफॉर्मेशन और डाउट को सॉल्व करते हैं। ब्रेन ब्रेन सीक्वेंस, ब्रेन जो है वो अ, क्या उसको कहते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है, गलत नहीं ना बता सकते हैं। वो आपके उत्तेजना पे डिपेंड करता है कि आप बाहरी इससे कैसा मतलब है माहौल, तो उसके ऊपर आपका दिमाग जो है इमोशंस को मैनेज करते हुए डाउट सॉल्व करता है। और उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, ह्यूमन ब्रेन कैन प्रोसेस द साउंड ऑफ चिरपिंग बर्ड। ह्यूमन ब्रेन जो है वो चिड़िया का चहचहाना को डिडक्ट कर सकता है, समझ सकता है कि चिड़िया चहचहा रही है, कि शेर गुर्रा रहा है, दहाड़ रहा है, तो ये सब जो है इंसान समझ सकता है। बट ए कंप्यूटर कांट अनलेस इट प्रोग्राम टू डू एंड अटैच विद सेंसर। और कंप्यूटर ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर के सामने शेर दहाड़े, चाहे बिल्ली में मियाए, बकरी में मियाए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो तब तक नहीं समझ सकता है जब तक कि कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति, इंजीनियर आके वैसा कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंट्रोड्यूस ना करे, कोई ऐसा सेंसर ना लगाए, तब तक ले वो कुछ नहीं कर सकता है। तो देखिए ब्रेन मोस्ट एडवांटेज इज इट इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इमोशंस। हाँ तो देखिए वहाँ हमको टाइम लग गया ना, तो वही कहते हैं। देखिए
प्रोसेसिंग इमोशंस, मतलब कि दिमाग आपका इमोशंस के साथ प्रोसेस करता है एक्सटर्नल स्टिमुली के साथ। अब किसके सामने आपको सच्चाई बोलना अच्छी बात है, लेकिन किसके सामने आप किस तरह से सच्चाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। तो वो सब आपको आपका ह्यूमन ब्रेन ही समझ सकता है कि किसके सामने कितना बोलना है, कौन सा बात बोलना है, कब बोलना है। तो ये सब देखिए, कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, आपने जो रिकॉर्ड करके रख दिया है सो वो सब जगह एक ही भाषा बोल देगा। उसको कोई पता नहीं चलता है कि आपसे आपका इमोशन उससे हट होगा कि क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर, computer can only process within the limits of what's programmed into them. It is capable to deep learning without getting tired. A computer can process within the limits of what programmed. कंप्यूटर सारा काम कर सकता है, बस आप उसके अंदर जो जो प्रोग्राम डालिएगा ना वही सब वो काम करेगा। प्रोग्राम डालिएगा स्विमिंग सिखाने का, और आप आग लगा हुआ जंगल के बीच में चले जाइएगा, कंप्यूटर से पूछिएगा आइडिया बताओ, तो आप मर जाइए चाहे आप लूट जाइए, वो आपको नहीं बचाएगा, वो आपको बताएगा ही नहीं। अब आप रात में 12 बजे चल जाइए चोर चुहाड़ के मोहल्ला में, जहाँ पर ज़्यादा चोरी होता है, डकैती होता है, आप वहाँ चल जाइए। कंप्यूटर आजकल बहुत तरह के प्रोग्राम आ गए हैं जो कि तुरंत पुलिस नियरेस्ट स्टेशन में इन्फॉर्म कर देते हैं। आप अपना मोबाइल में लेके चल जाइए और आपको मोबाइल में वैसा कोई फंक्शन है ही नहीं, आप बटन दाबते रह जाइए, कुछ आपका नहीं होने वाला, आप लुटा जाइएगा वहाँ पर। तो कंप्यूटर वही सब काम कर सकता है जो कि उसके अंदर प्रोग्राम्ड हो, लिमिटेड प्रोग्राम्ड रहता है तो वो लिमिटेड वर्क ही करेगा into them. It is capable for deep learning and tired without getting tired. वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकता है विदाउट गेटिंग टायर्ड। वो बिना थके हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है। ये कंप्यूटर का बेनिफिट्स है। अब बी, ए बी सी हम आपको बोले थे ना, तो देखिए ए ऊपर डिस्क्राइब कर दिए, बी अभी कर रहा है। एनर्जी इफिशियंसी, इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ एनर्जी बीन यूज्ड। ये रिफर्स करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी हमने यूज किया है। तो देखिए ह्यूमन ब्रेन इज मोर एनर्जी इफिशियंट देन कंप्यूटर। ह्यूमन ब्रेन जो है वो ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से कम बिजली लेता है, कम एनर्जी लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है कंप्यूटर। ताकि कंप्यूटर के भी पापा तो हम ही लोग ना है जी। तो देखिए अवर कंप्यूटर 10 बिलियन न्यूरॉन्स ओनली यूज 10 वर्ड। देखिए 10 बिलियन, इस वर्ड पे ध्यान लगाइए, बिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो बिलियन, तो 10 बिलियन इक्वल टू 1,000 करोड़। तो 1,000 करोड़ न्यूरॉन है, और यूज कितना कर रहा है, मात्र 10 वाट। सोच सकते हैं आप कितना एनर्जी इफिशियंट है, और काफ़ी बढ़िया से इमोशन को बैलेंस करते हुए आपका काम कर रहा है, काफ़ी बढ़िया से एक्सटर्नल स्टिमुली का यूज करते हुए वो काम कर रहा है। तो देखिए, इसीलिए कहते हैं रिश्तेदारी दिल से नहीं दिमाग से निभाई जाती है, दिल के मामले अक्सर घाव दे जाते हैं, मगर दिमाग आपका कभी आपको फंसने नहीं देगा। देखिए 1,000 करोड़ को आप जब लगाइएगा एक फोकस में एनर्जी, तो सोचिए वो आपको 1,000 करोड़ तरह का वो आइडिया आपको दे सकता है। और आप सोचिए कि 1,000 करोड़ आइडिया लगा के अगर आप किसी रिश्तेदारी को भंजिया रहे हैं, तो आप कहियो फंसिएगा हो, कहियो नहीं फंसिएगा। और दिल उल का मामला अक्सर घाव दे जाता है, चोट दे जाता है, ये सब फेरा मत फंसिएगा। और कंप्यूटर रिक्वायर्स 1,000 वाट ऑफ पावर टू फंक्शन। और कंप्यूटर में कितना रहबे करता है, 1,000 करोड़ थोड़ी रहता होगा, 10 10 बिलियन थोड़ी रहता होगा। कितना रहता है ये अभी हमको नहीं पता है, लेकिन काफ़ी कम रहता होगा, इतना थोड़ी रहता। अगर इतना रहता तो आदमी ही जाता कंप्यूटर को पप्पा बोलने के लिए, कंप्यूटर ही इंसान को बना दिया होता। तो देखिए कंप्यूटर रिक्वायर्स 1,000 वाट ऑफ पावर टू फंक्शन, वो 1,000 वाट लेता है फंक्शन करने के लिए, ऑपरेट होने के लिए, आपका काम करने के लिए। तो सोचिए घाटा है, काफ़ी बिजली ले रहा है, और काम भी बहुत सेलेक्टेड कर रहा है, जो चाह रहे हैं वो नहीं कर रहा है, उसके लिए प्रोग्राम करवाना पड़ता है, काफ़ी पैसा उसमें भी लग रहा है। तो ये बढ़िया तो नहीं है, इससे बढ़िया हमारा दिमाग ही है।
मस्त रोटी चावल खाते हैं, मस्त दिमाग एकदम चलता है। तो है ना, इसके लिए बिजली का कनेक्शन लीजिए खूब बढ़िया, साफ सुथरा घर रखिए, नहीं तो गंदगी में चलाइएगा तो आपका लैपटॉप कंप्यूटर भी खराब हो जाएगा। तो सोच सकते हैं। उसके बाद देखिए सी नंबर, तो ए बी हो गया। अब सी यहाँ पर देखिए, तो सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है वर्क इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो देखिए कम, ह्यूमन ब्रेन टायर्ड होता है, दिन भर काम करता है, रात में सोता है। बहुत लोग रात में भी काम करते हैं, तो ये गलत करते हैं, उनके हेल्थ पे इशू होगा, हेल्थ खराब हो सकता है। तो कम से कम आदमी को 8 घंटा का नींद तो लेना ही चाहिए। उसके बाद देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर इट रन ऑन इलेक्ट्रिक पावर, इट हैज़ एबिलिटी टू वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। वो बिजली पे काम करता है, इलेक्ट्रिकल पावर पे काम करता है, एबिलिटी टू डू एबिलिटी एबिलिटी टू वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। वो उसके अंदर ये क्षमता है, ये खूबी है उसका कि वो बिना थके हुए आपका काम कर सकता है, बस वो चार्ज होना चाहिए। तो क्या चार्ज में लगा करके लैपटॉप मोबाइल और कंप्यूटर को क्या दिन भर रात भर लगड़ते रहें? तो नहीं, उसके भी बारे में देखिए, जाते जाते कुछ च्यवनप्राश खिलाना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। नहीं तो आप लोग पता चलेगा कि लैपटॉप को लगा दिए हैं चार्ज में और 1 हफ्ता से फिल्म देख रहे हैं लगातार, तो तुरंत लैपटॉप का तो एवरेज दाम 50,000 तो होता ही है। 50,000 का लैपटॉप तुरंत खराब कर दीजिएगा, बाबूजी उधर चिल्लाने लगेंगे कि अभी किस्त तो नहीं भरे हैं, लैपटॉप उड़ा दिया। तो ये सब भी दिक्कतें हैं। तो देखिए सीख जाइए। ओवर हीटिंग, ज़्यादा यूज करिएगा, एकदम लगड़ के यूज करिएगा तो ओवर हीटिंग ज़्यादा गर्म हो जाएगा। हालांकि जब आप चलाते होंगे यूट्यूब पे, इंस्टा उस्टा चलाते होंगे तो मोबाइल भी हल्का गर्म हो जाता है, लैपटॉप पे भी काम करिएगा तो वो भी हल्का गर्म हो जाएगा। तो लैपटॉप को ठंडा करने के लिए उसके अंदर वो फ़ैन लगा हुआ होता है, लेकिन मोबाइल में तो रहता नहीं है। तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो लैपटॉप भी ज़्यादा, हालांकि लैपटॉप जब आदमी खोलता है तो ज़्यादा काम करता है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल, इसीलिए मोबाइल मोबाइल में पंखा नहीं रहता है, लेकिन कंप्यूटर में पंखा दिया रहता है। तो लैपटॉप भी ज़्यादा यूज नहीं करिएगा, रेस्ट देते हुए यूज करिएगा। उसके बाद उस पहला हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए बैटरी ड्रेनिंग ईटीसी। तो बैटरी भी ड्रेन हो जाएगा ज़्यादा, बढ़िया से एकदम ब्राइटनेस बढ़ा करके खूब बढ़िया से अगर फिल्म देखिएगा तो बैटरी भी उसका ड्रेन हो जाएगा। ड्रेन होने का मतलब है कि बैटरी भी घटना स्टार्ट कर जाएगा, तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। और यही सब अगर कंटिन्यू, अगर आपका आदत बरकरार रहा तो लैपटॉप का बैटरी आपको चेंज करवाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, झूठ मूठ का आपको इधर उधर छटर पटर करना पड़ सकता है। तो बढ़िया से यूज करिए कंप्यूटर का, यही हम कहते हैं। और बट इट कैन बी कंट्रोल, ये दोनों प्रॉब्लम तो है, मगर आप चाहिएगा तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपने कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन ब्रेन एंड कंप्यूटर आप सीख गए होंगे। देखिए बस इतना ही था 3 पेज का। जय हिंद जय बिहार दोस्तों।